हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर तुम मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हो तो लेट मी टेल यू, दिस इज़ द बेस्ट प्लेस जहाँ पे तुम कंटेंट, फ्रीलांसिंग और ब्लॉगिंग के रिलेटेड सारी चीज़ें सीख सकते हो। आज का वीडियो इज़ वेरी स्पेशल एंड इट इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट। आज मैं तुम्हें बताऊंगी कैसे मैंने कंटेंट राइटिंग करते करते एक कंपनी को फुल टाइम ज्वाइन कर लिया और मैं वहाँ पे कंटेंट मैनेजर बन गई। अब ये जो वीडियो है ये मेरा पार्ट 2 वीडियो है कंटेंट राइटिंग जर्नी सीरीज़ का। मैंने पार्ट 1 में बताया है कि मैंने कंटेंट राइटिंग कैसे स्टार्ट करी, मेरी क्वालिफिकेशन क्या थी, एक्सपीरियंस क्या था, क्या क्या हर्डल्स आए और मेरा फर्स्ट कंटेंट राइटिंग गिग क्या था। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू वॉच दैट वीडियो, उसका लिंक मैं यहाँ आई बटन में दे दूँगी। सो आज पार्ट 2 में मैं बताऊँगी कैसे मैंने स्विच करा फ्रीलांस से फुल टाइम वर्क फ्रॉम होम जॉब की तरफ। ये कैसे करना पड़ा, इसमें क्या क्या हर्डल्स आए, इसके लिए मैंने क्या क्या सीखा, कौन कौन सी पोजीशंस अवेलेबल थी और तुम ये काम कैसे कर सकते हो। इसके अलावा मैं तुम्हें ये भी बताऊंगी कि कंटेंट राइटिंग में अगर एडवांस पोजीशन पे जाते हो तो तुम्हारे पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। उसके अलावा मैं तुम्हें अपनी अर्निंग्स भी बताऊंगी और मैं ये भी बताऊंगी कि मैं पर डे कितनी देर काम करती हूँ। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। बट वीडियो को शुरू करने से पहले कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल एंड जॉइन मी इन माय यूट्यूब जर्नी। सो आई वांट टू स्टार्ट बाय गिविंग यू अ शॉर्ट रिकैप। मैंने अपना जो फर्स्ट ईयर था कंटेंट राइटिंग में बेसिकली एकेडमिक कंटेंट राइटिंग करी, सेकेंड ईयर में मैंने वेब कंटेंट राइटिंग करी और थर्ड ईयर में मुझे ऐसे 2 गोल्डन क्लाइंट्स मिले जिसके साथ मैं आज भी काम कर रही हूँ एंड आई एम अ परमानेंट एम्प्लॉय इन देयर कंपनी। सो इट ऑल स्टार्टेड इन अराउंड अगस्त 2018। उस टाइम मुझे एक ऐसा क्लाइंट मिला जिसकी खुद की डिजिटल मार्केटिंग कंपनी थी और इसके अलावा उसके खुद के काफ़ी सारे वेबसाइट्स थे। ये जो वेबसाइट्स थे बेसिकली यूएस ऑडियंस को कैटर करते थे। इसमें से कुछ इसके हेल्थ वेबसाइट्स थे और कुछ एफिलिएट मार्केटिंग की वेबसाइट। आई जॉइंड हिम एज अ प्रोडक्ट रिव्यू राइटर एंड एज अ हेल्थ राइटर। मैं उसकी 2 वेबसाइट्स के लिए कॉन्टेंट लिखती थी। जब मैंने इसको ज्वाइन करा तब मुझे ये समझ में आ गया कि ही इज़ समबडी हु कैन बी माई परमानेंट क्लाइंट, क्योंकि इसके पास इतनी सारी वेबसाइट्स हैं, इसके पास डिजिटल मार्केटिंग का भी काफ़ी ज़्यादा काम आता है। सो अगर मैं इसको अच्छे से काम करके दिखाऊं सो ही माइट कंसिडर मी एज अ परमानेंट राइटर इन हिज कंपनी। ये मुझे आइडिया लग गया था। तो मैंने क्या करा, मैंने जब इसके साथ काम शुरू करा मैंने ये नहीं देखा कि मुझे कितना पैसा मिल रहा है, क्या कुछ हो रहा है, मैंने सिर्फ अपना बेस्ट वर्क दिया। उस टाइम जो हेल्थ राइटअप्स थे उसके लिए मैं पर वर्ड चार्ज करती थी और जो प्रोडक्ट रिव्यू राइटअप थे उसके लिए मैं पर आर्टिकल चार्ज करती थी। और ये सारा मैं काम करती थी अपनी टाइम अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग। मैंने 3-4 मंथ्स इसके साथ काम करा, काफ़ी ज़्यादा इसको आर्टिकल्स लिख के दिए और अपना सारा बेस्ट वर्क दिया। स्लोली ही स्टार्टेड liking my work. After around 6 months, he came up with an offer. He said, why don't you join my company as a content manager? तुम्हें एज अ कंटेंट मैनेजर बन के मेरी कंपनी में सारा जितना भी कंटेंट होता है उसको देखना पड़ेगा, उसको स्ट्रैटेजाइज करना पड़ेगा। जितने भी मेरी वेबसाइट्स पे कंटेंट जाएंगे उनका एसईओ करना पड़ेगा, उनको पब्लिश करना पड़ेगा, उनमें इमेजेस डालनी पड़ेंगी, वर्डप्रेस की जो भी टेक्निकलिटीज़ हैं उनको देखना पड़ेगा। उसके अलावा जो मेरे डिजिटल मार्केटिंग के क्लाइंट्स हैं उनका सोशल मीडिया राइटअप्स और उनके जितने भी राइटअप्स हैं उन सब चीज़ों को भी देखना पड़ेगा। सो आई वॉज लाइक कि मैं ये सब चीज़ें कहाँ से सीखूँ, मुझे ना एसईओ आता है, ना मुझे वर्डप्रेस की टेक्निकलिटीज़ आती हैं, उसके अलावा कंटेंट स्ट्रैटेजी करना भी नहीं आती है। आई रियली डोंट नो वेयर टू गो। सो ही वॉज लाइक ओके, व्हाट आई विल डू इज़ आई विल कीप यू एज अ ट्रेनी इन माई कंपनी। तुम 2-3 मंथ्स एज अ ट्रेनी इन माई कंपनी काम करो, तुम मेरे अंडर काम करो, तुम मेरे अंडर रोज़ 4 to 5 आवर्स वर्क करो, मैं तुम्हें सारी चीज़ें सिखा दूंगा। पर उस टाइम पे यू विल वर्क एज अ ट्रेनी एंड आई पे यू ओनली ₹10,000। यू हैव टू वर्क मंडे टू फ्राइडे, 10,000 रुपीज़ दूंगा और ये सारी चीज़ें सिखा दूंगा। आई वॉज कन्फ्यूज्ड, मुझे समझ में नहीं आया कि मैं इसका ऑफर एक्सेप्ट करूं कि ना एक्सेप्ट करूं, क्योंकि 10,000 रुपीज़ जो मुझे उस टाइम सैलरी मिल रही थी उससे बहुत कम था। मुझे बहुत कन्फ्यूजन हो रहा था। बट ही वॉज लाइक अगर तुम्हें एज अ ट्रेनी रहना है, ये सारी चीज़ें सीखनी है, तुम अगर कहीं बाहर जाओगे तो तुम्हें पे करके सीखना पड़ेगा। मैं तुम्हें एक स्टाइपेंड भी दे रहा हूँ और सिखा भी रहा हूँ। उसके बाद आई विल ऑल्सो कीप यू एज अ परमानेंट फुल टाइम कॉन्टेंट मैनेजर इन माई कंपनी। इट इज़ योर कॉल। अब मैं बताती हूँ मुझे कन्फ्यूजन क्यों था।
मुझे कन्फ्यूजन इसलिए था क्योंकि अगर मैं इसको ज्वाइन करती हूँ तो मेरा दो तरफ से नुकसान हो रहा था। पहला नुकसान ये था कि जितने भी मेरे पुराने क्लाइंट्स थे, जितने भी एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स हैं, मुझे उनका वर्क छोड़ना पड़ेगा। और सेकंड नुकसान ये था कि मैं करंटली उस टाइम जितना अर्न कर रही थी अराउंड 25 से 35,000, वो सारी मेरी अर्निंग्स चली जाएंगी। मेरी अर्निंग्स कट के सिर्फ 10,000 हो जाएगी। तो मुझे ये नुकसान होता। आई वॉज कन्फ्यूज्ड कि क्या करूँ। अब इन सब कंडीशन में माई हस्बैंड इज़ द बेस्ट जज। ही टोल्ड मी लुक एट द बिगर पिक्चर। अगर तुम कॉन्फिडेंटली जो काम कर रही हो उस पर स्टिक करोगी, सो देयर विल ऑलवेज बी अ स्ट्रगल। हमेशा नए क्लाइंट्स ढूंढने पड़ेंगे एंड मोर ऑफ यू विल नेवर लर्न समथिंग न्यू। जो तुम कर रही हो सिर्फ वही करती रहोगी। बट ऑन द अदर हैंड, इफ़ यू जॉइन हिम, यू विल ग्रो एज एन इंडिविजुअल। तुम्हारी स्किल्स ग्रो करेंगी। और इसके अलावा यू कैन जॉइन हिम परमानेंटली। जो कॉन्स्टेंट क्लाइंट्स ढूंढने का स्ट्रगल है वो भी ख़त्म हो जाएगा। इसके अलावा सबसे अच्छी बात यह है कि तुम्हें बिना कोई कोर्स करे, बिना कुछ करे, किसी ऐसे इंसान से सीखने को मिलेगा जो ऑलरेडी इस फील्ड में एक्सेल कर रहा है। ही सजेस्टेड मी टू जॉइन दिस क्लाइंट फॉर 10,000 रुपीज़। I accepted his offer. I worked under him as a trainee for 3 months and for 3 months he paid me 30,000. इस बीच उसने मुझे पूरी ब्लॉगिंग कैसे करते हैं वो सिखाया। उसके अलावा SEO कैसे करते हैं, एफिलिएट मार्केटिंग कैसे करते हैं, एफिलिएट मार्केटिंग की वेबसाइट्स कैसे बनाते हैं, वर्डप्रेस पे कैसे काम करते हैं, और इसके अलावा आर्टिकल्स को पब्लिश कैसे करते हैं, कौन कौन से आर्टिकल्स किस वेबसाइट पे जाने हैं, उसकी स्ट्रैटेजी कैसे निकालते हैं। मतलब जितनी भी ब्लॉगिंग से रिलेटेड और वेबसाइट मैनेजमेंट से रिलेटेड, कंटेंट राइटिंग से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें थी उसने मुझे वो सारी सिखाई। नेक्स्ट, आफ्टर 3 months आई जॉइंड हिज कंपनी एज अ कंटेंट मैनेजर। और मैं अभी तक उस कंपनी में एज अ कंटेंट मैनेजर वर्क करती हूँ। और मेरा काम ये है कि उसकी जितनी भी वेबसाइट्स हैं उस पर जितने भी कंटेंट आते हैं उनको स्ट्रैटेजाइज करना, उनका SEO करना, उनको पब्लिश करना, उसमें इमेजेस डालनी, इन्फोग्राफिक्स डालना, सब कुछ चेक करना कि वो अच्छे से पब्लिश हों और अच्छे से रैंक करें। इसके अलावा अगर उसके कोई डिजिटल मार्केटिंग क्लाइंट्स आते हैं, उनके सोशल मीडिया राइटअप्स और उनके ब्लॉग के राइटअप्स भी मैं ही देखती हूँ, प्रूफ रीड करती हूँ, एडिट करती हूँ। इसके अलावा जो राइटिंग का वर्क है, बेसिकली वो जो दूसरे राइटर्स हैं वो करते हैं, उनके राइटअप्स को एडिट करना मेरा काम है। वो सारे राइटर्स मेरे अंडर वर्क करते हैं। इसके अलावा मेरा एक और क्लाइंट है जिसकी 2 वेबसाइट्स है, उन 2 वेबसाइट्स को भी मैं मैनेज करती हूँ। सो इन टोटल मेरे 2 क्लाइंट्स हैं, परमानेंट क्लाइंट्स हैं जिसके साथ मैं फुल टाइम वर्क करती हूँ, और इन दोनों की वेबसाइट्स और जितना भी ब्लॉगिंग का काम है वो मैं मैनेज करती हूँ। ये दोनों क्लाइंट्स के लिए मैं मंडे टू फ्राइडे वर्क करती हूँ और इन टोटल मैं 5 to 6 आवर्स इनके लिए वर्क करती हूँ। कभी कभार इससे कम भी काम करना पड़ता है, कभी कभार इससे भी ज़्यादा। इट ऑल डिपेंड्स ऑन माई टाइम अवेलेबिलिटी एंड द अमाउंट ऑफ वर्क आई हैव टू डू। अब इन टोटल मुझे इन दोनों क्लाइंट से अराउंड 60 से 65,000 के बीच में मिलता है। अब ये रेंज वैरी क्यों करता है? क्योंकि उनकी वेबसाइट्स और उनकी अर्निंग्स पे भी ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। अब इसके अलावा मुझे काफ़ी सारा और टाइम भी होता है। उस टाइम में मैं काफ़ी सारे फ्रीलांस जो क्लाइंट्स होते हैं उनके लिए भी वर्क करती हूँ। ये थी मेरी कंटेंट राइटिंग की जर्नी। अब मेरा आगे प्लान है अपनी एक खुद की कंटेंट राइटिंग एजेंसी खोलने का और इसके अलावा अपने यूट्यूब चैनल को ग्रो करने का। एंड आई एम वेरी श्योर कि तुम मुझे सपोर्ट करोगे अपनी यूट्यूब जर्नी में ग्रो करने के लिए। इसके अलावा मैं तुम्हें ये भी बताना चाहूँगी कि तुम अपने कंटेंट राइटिंग करियर में कैसे एडवांस कर सकते हो, इसके लिए तुम्हें क्या क्या करना पड़ेगा। इस फील्ड में एडवांस करने के लिए यू हैव टू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स लाइक how to write articles on WordPress, how to write SEO friendly articles, how to do on-page SEO, how to do editing and proofreading, how to strategize content, how to write better content so that it ranks easily, how to write different kinds of article, और इसके अलावा you should also know how to manage your content well. Now तुमने ये सारी स्किल्स सीख ली। अब इसके बाद क्या करना है? इसके बाद तुम किसी भी डिजिटल मार्केटिंग कंपनी में या किसी भी पब्लिकेशन हाउस में एज अ कंटेंट मैनेजर वर्क कर सकते हो, एज अ कंटेंट स्ट्रैटेजिस्ट वर्क कर सकते हो, एज अ एडिटर वर्क कर सकते हो, या तो अपनी खुद की वेबसाइट भी खोल सकते हो और एक अच्छी अर्निंग कर सकते हो। ये सारी स्किल्स को सीखने में टाइम लगेगा एंड यू हैव टू मेक श्योर तुम सही तरीके से इन सारी चीज़ों को सीखो। या तो कोई कोर्स कर लो, या तो किसी मेंटर के अंदर वर्क करना शुरू कर दो, या तो खुद यूट्यूब वीडियोस या जितनी भी इंटरनेट पे इंफॉर्मेशन है उनको देख के सीखना शुरू कर दो, पर अपनी स्किल्स इम्प्रूव ज़रूर करना। आई होप तुम्हें ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि मैंने कितना स्ट्रगल करा है। मैं यहाँ पे ऐसे ही नहीं पहुँची हूँ, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सीखी हैं, काफ़ी ज़्यादा सैक्रिफाइस करे हैं, एंड आई वुड ऑल्सो सजेस्ट यू टू डू द सेम।
ये मत सोचो कि कोई क्लाइंट दिला दे, कोई कुछ कर दे, ऐसा कभी नहीं होता। यू हैव टू फाइंड योर ओन वे आउट। लोग तुम्हें एक रास्ता दिखा सकते हैं, बता सकते हैं कि तुम्हारी ये मंजिल है, पर उस मंजिल पे जाने के लिए रास्ता तुम्हें खुद ही ढूंढना है। क्रिप करना बंद करो और काम करना शुरू करो। दैट इज़ माई एडवाइस टू यू। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, और अगर तुम्हें वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आई विल मीट यू इन माई नेक्स्ट वन नाउ।